नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ जागरण न्यूज में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं असम और नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुमार इंजीनियरिंग के एमडी मिस्टर कुमार गौरव। स्वागत है आपका हमारे शो में सर। सर हमें जहाँ तक पता है पूरे असम पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप ही का ये पहला इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आपका इंडस्ट्री है। तो सर इसमें आपको इस इंडस्ट्री को बनाने में ये इंकरेजमेंट कहाँ से आया सर? आप थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ? एक्चुअली इंस्पिरेशन डायरेक्टली इंस्पिरेशन इसको अगर ना लिया, अगर हम ऐसे कहें कि एक सोच जो है, एक सोच जिसमें आप जीने लगते हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करना एक सोच था मेरा, और उसमें जीने लगना एक जो है वो पैशन बन गया हमारा। और वो सोच को कैरी करते हुए जो लर्निंग मैंने लिया, स्टेप्स बढ़ाए, और स्टेप्स टू स्टेप्स जब आप आगे बढ़ते हो, और ये क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस के तहत आप चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो। अगर आप एक बड़े मूवमेंट की बात करते हो एकदम से, हाँ, आप अगर पहले से इंडस्ट्री में हैं और तब एक्सपांसन करना है, कुछ इनोवेशन करना है, तो आपके पास सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन जब आप बात एक स्क्रैच से आगे आने की होती है, जब आप बिजनेस में हैं ही नहीं, आपने अपना करियर जॉब से शुरू किया हो और फिर आपको एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे खुद को साबित करना है, एंड देन भी फिर इंडस्ट्री में आके एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आपको ब्रांड को आगे ड्राइव करना है, तो बहुत लंबा सफ़र है। और ये तभी हो सकता है जब अपने आप अंदर जुनून पैदा करते हैं, और उस जुनून में आप की दिशा सही होनी पड़ती है, चाहिए होती है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैं पूरी तरह उसमें सफल हुआ हूँ। अभी कुमार इंजीनियरिंग को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं हमने, और पॉपुलर भी हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ही जल्दी लोग इसको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, और हम सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ने लगेंगे। तो सर आपने इतना बड़ा इंडस्ट्री असम में जो स्टैब्लिश करने का जो आपने ये इतना अच्छा ख्याल जो आपने लाया, तो आपको क्या लगता है असम में इसका जो रॉ मटेरियल जो ज़रूरत होता है, रॉ मटेरियल्स हो, मैन पावर हो, तो ये असम में अवेलेबल है? इससे पहले मेरे एक सोच थी, असम में कुछ ऐसा करूँगा जो असम में नहीं हो रहा है। जी, अच्छा। मैं असम में आया था एक प्रोफेशनल के तौर पे, तो इस असम से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया भी। मुझे लगता है कि अब जैसे मैं यहीं पे, मेरा पूरा जीवन मेरा यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म होने जैसी सोच मेरे अंदर मैं कैरी करता हूँ। कुछ करना था जो असम के अंदर करना था। तो जब आपको, मैंने पहले ही कहा कि जब आप के अंदर एक सोच घर कर जाता है, तब बैरियर्स नहीं होते। तब ये ज़रूरी नहीं कि असम में क्या रॉ मटेरियल है कि नहीं। हाँ, कुछ रॉ मटेरियल्स असम में हम हैं भी, और हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स हम जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं कुछ, और एक अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट को दे पा रहे हैं। तो अभी तक आपकी इंडस्ट्री में कितने लोग जुड़े हुए हैं सर? अगर हम देखें तो अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 700 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने 25 सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के आउटलेट्स असम में ओपन किए, ताकि हम काफ़ी करीब से और अच्छे तरीके से लोगों को, जो हमारा रीच बहुत है उनके करीब हो, और अच्छे तरीके से हम उनको, हमारे ग्राहक को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और
फैक्ट्री और बाकी जो हमारे आउटलेट्स है, अगर उनको कुल मिला के अगर देखेंगे तो 700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए, लेकिन बहुत जल्दी 1500 से ज़्यादा संख्या इसकी होने वाली है। मुझे विश्वास है मुझे कि अगले 1-2 साल में 1500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। तो सर आप एक इतना बड़ा इंडस्ट्री जो चला रहे हैं, इसको तो चलाते वक्त ऑब्वियसली काफ़ी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स कुछ तो आए होंगे, तो ऐसा कुछ आपने फेस किया है क्या? देखिए, लीडरशिप जो है, जो यहाँ पे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए की कोशिश कर रहा हूँ एज लीडर, और हमें सॉल्यूशन के साथ रहना होता है। प्रॉब्लम्स तो इनेबलर्स और प्रॉब्लम, ये हम लगातार हम इसी को डिस्कस करते हैं। ये आते रहते हैं और हम इनके साथ रूबरू होते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं और आगे जाते हैं। हम इसमें जीते नहीं, कम से कम प्रॉब्लम में तो मैं नहीं जीता जी। तो अभी जो सर जैसे कि देश में भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम है, वो तो आपको जानते हैं, काफ़ी रूबरू हो गया उससे, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा विषय है और इस विषय में पे काफ़ी चर्चाएं होती रही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से यूथ और हमारे जनरेशन को ड्राइव कर रहे हैं और जिस तरह से इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, अगर जो लोग दायित्व पे बैठे हैं, जिम्मेदारी जिन पे बैठे हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, सरकार के साथ जुड़े हुए हो, अगर हर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह ये जिम्मेदारी से आगे बढ़े कि मैंने जिस तरह से हमारे लिए कोई कुर्सी किसी ने तैयार करी है, मुझे भी 10 लोगों के लिए कुर्सी तैयार करना है, 20 लोगों के लिए कुर्सी तैयार करना है, तो मुझे नहीं लगता कि एक समस्या रह जाएगा भारत के अंदर में। लेकिन विडम्बना ये है कि दायित्व पे बैठे हुए लोग जब अपने दायित्व पे आते हैं तो वो फिर अपनी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कुछ कोताही करते हैं, जिसके कारण से इकोनॉमिक की स्थिति जो है वो स्लो मूवमेंट में पहले चल रही थी या चल रही है, जिसको कि अब जो अभी की सरकार है, चाहे असम की हो या भारत की सरकार हो, वो बहुत शिद्दत से तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पूरा विश्वास है कि ये समस्या बहुत ज़्यादा दिन तक भारत में के अंदर में नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होगी, भारत के पोटेंशियल की चर्चा है। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी यूथ हैं वो बड़े ऊर्जावान हैं और उनको वो ये जानते हैं कि उनके लिए उनका सुनहरा भविष्य लेके ये सरकार गढ़ने की कोशिश कर रही है और इसमें सब लोग सफल हो। तो सर आप मतलब अभी इस बिजनेस को लेके आपका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए अटवा, इस बिजनेस की प्लानिंग हमारी, तो हम बिजनेस के तौर पे हम बड़ा टर्नओवर देखना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छा करे, लोग उनको अप्रिशिएट करें और निश्चित तौर पे जिस तरह की क्वालिटी जिस प्राइस में हम ऑफर कर रहे हैं, जिस जो वैल्यू फॉर मनी हम को कंसंट्रेट करके आगे जा रहे हैं, हमारी ब्रांड इक्विटी काफ़ी तेज़ी से मैच्योर होने वाली है और हम इसके लिए हमारी पूरी टीम काफ़ी मेहनत कर रहा है और हमें आशा भी है कि बहुत जल्दी ही हमारा ब्रांड इक्विटी काफ़ी मजबूत होगा। और कुमार इंजीनियरिंग जिस तरह तेज़ी से असम में पॉपुलर हो रहा है, धीरे धीरे पूरे भारत में पॉपुलर होगा, ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। और कई प्रोडक्ट के साथ, शायद अभी हम ई रिक्शा बनाते हैं, पावर टिलर बना रहे हैं और ट्रैक्टर के कुछ इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम गुड्स कैरियर ये ई व्हीकल भी लॉन्च करने वाले हैं और टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं। एमएसएमई हमारी लिमिटेशन है, इस बात का एहसास भी है हमें, लेकिन जिस तरह से हमारा टीम काम कर रहा है और जिस तरह से जिस गोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपकी इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं इसी तरह आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तेज़ी से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आपके चैनल के थ्रू मैं अपने ग्राहक को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कुमार इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है और आप सभी को हमारे प्रोडक्ट से जो अपेक्षाएं हैं
वो हमारी गाड़ियाँ, हमारे प्रोडक्ट ज़रूर उससे पूरी करेगी। और हमारे ग्राहक के एक एक पैसे की वसूली हमारे प्रोडक्ट से ज़रूर होगी। इस बात को मैं पूरी तरह आश्वस्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।